जय श्री कृष्णा दोस्तों। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही लड़का था जो व्यापार के काम से बाहर गया हुआ था। उसकी बहू एक दिन कुएं पे पानी भरने गई। जब घड़ा भर गया तो उसे भरकर कुएं की मुंडेर पर रख दिया और अपने हाथ मुंह धोने लगी। तभी वहां 4 राहगीर आ पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि उस समय वह बहुत कम कपड़े पहने हुई थी। उसके पास लोटा भी नहीं था। इसी कारण वहाँ उन राहगीरों को पानी पिलाना ठीक नहीं लगा। बहू ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो संसार में 2 होते हैं, आप उन दोनों में से कौन हैं? अगर आप मेरे इस सवाल का सही जवाब दोगे तो ही मैं आपको पानी पिलाऊंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिला पाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा, आप बताइए, आप कौन हैं? दूसरा राहगीर बोला, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया, गरीब तो केवल 2 ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन से हैं? प्रश्न सुनकर दूसरे राहगीर को कुछ समझ नहीं आया उस समय, तो वह चुपचाप वहां से हट गया। अब तीसरा राहगीर बोला, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है। बहू बोली, भैया, आप कौन हैं? वो बोला, मैं तो एक अनपढ़ हूँ। बहू बोली, अनपढ़ तो केवल 2 ही होते हैं, आप कौन से हैं? इस प्रश्न का उत्तर वह तीसरा राहगीर नहीं दे पाया, तो वो चुपचाप पीछे हट गया। सेठ की बहू बहुत चतुर थी। अब चौथा राहगीर आया और बोला, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ। तो बहू ने पूछा, आप कौन हैं? तब राहगीर अपनी खीज छुपाते हुए बोला, बहन, मैं तो बहुत बड़ा ही मूर्ख हूँ। बहू ने कहा, मूर्ख तो संसार में 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? वो बेचारा भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। चारों बिना पानी पिए ही वहाँ से जाने लगे। तो बहू बोली, यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरा घर है, आप लोग कृपया वहाँ चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल दिए। बहू ने इसी बीच घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा वहीं रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में वे चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वे राहगीर अपनी राह पर चल दिए। सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा यह देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा कि इसका पति व्यापार करने के लिए प्रदेश गया है और ये जरूर उसकी गैर हाजिरी में पराए मर्दों को घर बुलाती है, उनके साथ हंसती बोलती है। इसे तो मेरा लिहाज भी नहीं है। यह सब देख अगर मैं चुप रह गया तो इसकी हिम्मत आगे और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलते शर्म नहीं आती तो मेरे पीछे ना जाने क्या क्या करती होगी। और एक बात ये भी है कि कोई बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य के पास जाना ही पड़ता है।
क्यों ना इसका फैसला राजा पर छोड़ दूं। यही सोचता हुआ वह सीधा राजा के पास जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। सेठ की बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही भेजे और उनसे कहा तुरंत सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। राजा के सिपाहियों को अपने घर आया देख तो उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी, क्या कहीं पर तुम्हारी किसी से कहा सुनी हुई थी? तो उसकी शिकायत राजा से कर दी गई और तुम्हें राजा ने बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए क्या? बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं माँ, मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई, आप चिंता ना करें। सास से कह वह सिपाहियों से बोली, तुम पहले अपने राजा से ये पूछ कर आओ उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है। बहन, बेटी, बहू के रूप में, किस रूप में मैं उनकी राजसभा में आऊं? उसकी बात सुनकर सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा के सामने सारी बातें बताईं। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है। सिपाही ने राजा की आज्ञा के अनुसार सेठ की बहू से कहा, राजा ने आपको बहू के रूप में आने को पालकी भेजी है। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राजसभा में पहुंच गई। राजा ने बहू से पूछा, तुमने दूसरे पुरुषों को घर पर क्यों बुलाया जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है? बहू बोली, महाराज, मैंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। प्यासे पथिकों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है। यह तो हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब मैं बहुत कम कपड़े पहने हुए थी। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। बड़ी प्यास लगी थी और उन्हें पानी पिलाना भी चाहती थी, इसलिए उनसे मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वो मेरे मुश्किल प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो मैंने उन्हें अपने घर का रास्ता बताया और छोटे रास्ते से स्वयं जल्दी घर पहुंचकर अपने कपड़े सही किए और उन्हें पानी पिलाया। राजा ने कहा, मेरी दृष्टि में यह कोई अपराध नहीं है, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि वह मुश्किल प्रश्न कौन से थे। तो बहू ने चारों प्रश्नों को राजा को बताया और राजा उन प्रश्नों को सुन बोला कि अब तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर हमें बता दो, क्योंकि हमें नहीं पता इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। सभी सभासद चकित रह गए राजा के इस प्रश्न पर। तो बहू ने खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर देने शुरू करे। बहू बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है, संसार में सिर्फ दो ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, बहू और गाय ही ऐसे दो प्राणी हैं जो सबसे गरीब हैं। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ। महाराज, हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवारों की भांति जो हमेशा साथ चलते हैं वे हैं भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा था कि वो मूर्ख है। जब मैंने उससे पूछा कि मूर्ख तो दो ही होते हैं और तुम उन दोनों में से कौन से मूर्ख हो, तो वो उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर बहू चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नज़र में इस संसार में केवल दो ही मूर्ख हैं?
हाँ महाराज, बहू बोली। राजा ने कहा, तुरंत बताओ वे दो मूर्ख कौन हैं। इस पर बहू बोली, महाराज, अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दे सकती हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उत्सुकता हुई ये जानने की कि वे दो मूर्ख कौन हैं। तो बहू से कह दिया, तुम बिल्कुल निसंकोच होकर कहो, हम वचन देते हैं कि तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। बहू बोली, महाराज, मेरे सामने इस वक्त बस दो ही मूर्ख हैं। फिर से ससुर की होठ और हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले तो मेरे ससुर जी, जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत लेकर आपके पास आ गए। अगर इन्हें शक हुआ ही था तो पहले मुझसे पूछ लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बातें बता देती। इस प्रकार घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने तुरंत बहू से माफ़ी मांगी। राजा ने तब पूछा, अब बताओ दूसरा मूर्ख कौन है। बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और सोचे समझे बिना ही बहू को भरी राज्यसभा में बुला लिया। बहू की बात सुन पहले तो राजा को क्रोध आया, मगर दूसरे ही क्षण बहू की बातें उसकी समझ में आ गईं। जाने पर राजा ने उसकी चतुराई और समझदारी की प्रशंसा करते हुए उसे बहुत सारे इनाम दिए। राजा ने उसे पूरे मान सम्मान के साथ विदा किया और पालकी में बिठाकर ही घर पहुंचा दिया। उसके ससुर को भी यह आदेश देना नहीं भूला कि भविष्य में बिना सोचे समझे ऐसी हरकत नहीं करे। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।